साथियों नमस्कार। मैं आप सभी लोगों का अपनी इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम लोग इतिहास विषय के अंतर्गत रहते हुए वास्तुशास्त्र का अध्ययन करेंगे। जितना वास्तुशास्त्र हमारे इतिहास लेखन के लिए उपयोगी है उसका हम यहाँ अध्ययन करेंगे। अच्छा, सबसे पहला प्रश्न यह उठता है कि सर इतिहास में वास्तुशास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता क्या है। देखिए, इतिहास में वास्तुशास्त्र के या वास्तुशास्त्र से संबंधित रचनाओं की अध्ययन की आवश्यकता इसलिए महसूस होती है और इसलिए प्रतीत होती है क्योंकि अगर आप वास्तुशास्त्र को देखें तो एक वास्तुशास्त्र के अंतर्गत भवन और मंदिर, अन्य धार्मिक संस्थान और किसी नगर नियोजन, ये सारी चीजें आती हैं और यह सब जो है एक सभ्यता और एक संस्कृति का अभिन्न अंग होती हैं। और कोई सभ्यता और संस्कृति किसी काल, किसी समय की विचारधारा का प्रतिबिंब होती है, उसकी एक झलक अपने अंदर समेटे हुए होती है। इस प्रकार से हम जब वास्तुशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो वास्तुशास्त्र के माध्यम से हमको विभिन्न प्रकार की ऐसी सूचनाएं प्राप्त होती हैं जो कि उस देश काल और परिस्थिति के विषय में हमें अनमोल सूचनाएं देती है या फिर अनमोल साक्ष्य देती हैं। जैसे कि अगर सैंधव सभ्यता का उदाहरण लें तो वहां के जो वास्तु है उसका अगर आप अध्ययन करें तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि वहां की जो पूजा पद्धतियां थी वह कुछ ऐसी थी जो कि आज के समय से भी मिलती जुलती प्रतीत होती हैं। अब अगर आप कुछ अंतर था लेकिन कुछ मिलती जुलती भी प्रतीत होती हैं। इसी प्रकार से जब हम वास्तुशास्त्र का अध्ययन करेंगे तब हम उस सभ्यता और संस्कृति के विषय में जान पाएंगे और उनके विचारों की गहराई को समझ पाएंगे। जैसे कि सिंधु सभ्यता का एक उदाहरण लेते हैं कि वहां के जो मकान हैं उनका जो मुख है या दरवाजा है वह सड़कों की ओर न खुल करके वह गलियों की ओर खुलता है। इसका मतलब कि वह लोग प्रदूषण को लेकर के सचेत रहे होंगे। नालियां ढकी हुई मिलती हैं। इसका अर्थ भी हुआ कि वह लोग स्वास्थ्य से, हाइजीन से परिचित थे और वह स्वास्थ्य के ऊपर विशेष ध्यान देते थे। तो अगर कोई चीज, कोई भी वस्तु भौतिक रूप धारण कर रही है तो उसके पीछे जो विचार विद्यमान है उस विचार तक एक इतिहासकार को और एक इतिहास के विद्यार्थी को पहुंचना आवश्यक होता है कि अगर इसका निर्माण इस तरह किया गया तो ऐसा क्यों किया गया। अगर सभी मकानों के में आपको आंगन मिल रहा है तो इसका यह स्पष्ट प्रमाण है कि इंटर क्रॉस वेंटिलेशन और धूप की व्यवस्था तथा वायु की व्यवस्था किसी मकान में अच्छी हो, इसके लिए ऐसा करना आवश्यक है। तो आज हम इसी क्रम में वास्तुशास्त्र के विषय में अध्ययन करेंगे और जानेंगे ऐतिहासिक दृष्टि से कि हमको कैसे कैसे वास्तुशास्त्र के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ साक्ष्यों का अध्ययन करेंगे और जैसे जैसे हम इतिहास पढ़ेंगे आगे तो सिंधु सभ्यता का अलग वास्तुशास्त्र पढ़ेंगे, गुप्त काल में अलग वास्तुशास्त्र पढ़ेंगे और जिस जिस काल का अध्ययन करेंगे उस काल के वास्तु विज्ञान, वास्तुशास्त्र के विषय में हम लोग अध्ययन करते रहेंगे जितना इतिहास के लिए उपयोगी है उतना। सबसे अधिक प्राचीनतम जो वेद है उसको ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद में बहुत से वास्तुशास्त्र से संबंधित शब्द मिलते हैं। अगर वास्तुशास्त्र से संबंधित शब्द हमको ऋग्वेद में प्राप्त होते हैं तो उन शब्दों का विशेष महत्व होगा। जैसे ऋग्वेद में शिल्प शब्द मिलता है, शिल्प शब्द मिलता है। ऋग्वेद में सहस्त्र स्थूल शब्द मिलता है तथा ऋग्वेद में स्कंभी यान शब्द मिलता है। ऋग्वेद में त्रिभूमिक प्रसाद शब्द मिलता है।
शतभुजी शब्द मिलता है। वास्तुपति का उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद में शिल्प शब्द मिलता है, ऋग्वेद में सहस्त्र स्थूल शब्द मिलता है, ऋग्वेद में स्कंभियान शब्द मिलता है, ऋग्वेद में त्रिभूमिक प्रसाद शब्द मिलता है, और ऋग्वेद में शतभुजी शब्द मिलता है, और ऋग्वेद में वास्तुपति शब्द मिलता है। अर्थात 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं। अगर इनको आपने समझ लिया तो आप ऋग्वेद से संबंधित वास्तुशास्त्र के विषय में काफी अधिक जानकारी प्राप्त कर लेंगे। शिल्प आप जानते हैं, वहां पे शिल्प शब्द का उल्लेख मिलना अपने आप में एक मानसिक समृद्धि और बौद्धिक क्षमता को दर्शाता हुआ प्रतीत होता है। उसमें जो सहस्त्र स्थूल शब्द मिलता है, यह एक भारी भवन के विषय में उल्लेख मिलता है। इससे भारी भवन का बोध होता है। और वहां पे जो त्रिस्कंभियान शब्द मिलता है, यह इंद्र के लिए मिलता है। स्कंभियान इंद्र के लिए मिलता है, और इंद्र को सर्वश्रेष्ठ स्तंभ का स्वामी बताया गया है। इंद्र को सर्वश्रेष्ठ स्तंभ का स्वामी बताया गया है। और जो त्रिभूमिक प्रसाद शब्द मिलता है, वह 3 खंडों में विभाजित भवन के विषय में जानकारी देता है। वह 3 खंडों में, भूमि के 3 खंडों में विभाजित भवन के विषय में जानकारी देता है। और जो शतभुजी शब्द मिलता है, वह मिलता है 100 खंभों वाले, 100 स्तंभों वाले भवन के विषय में जानकारी देता है। 100 स्तंभों वाले प्रसाद या भवन के विषय में जानकारी देता है। और ऋग्वेद में वास्तुशास्त्र के ज्ञाता बताए गए हैं, और उस समय जब कोई भवन या कोई निर्माण कार्य होता था तो इनका आवाहन किया जाता था। वह देवता थे वास्तुपति। वास्तुपति का आवाहन किया जाता था। जैसे कोई भी निर्माण कार्य अगर हो रहा है तो उससे पहले वास्तुपति का आवाहन का उल्लेख प्राप्त होता है। जैसे वर्तमान समय में भी अगर हम कोई भी घर द्वार मकान बनवाते हैं तो उससे पहले एक पूजा का आयोजन करते हैं या ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और मंगल कामना करते हैं। उसी प्रकार से ऋग्वेद में वास्तुपति के आवाहन का उल्लेख प्राप्त होता है। इसके बाद हम जानेंगे अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेद के विषय में जो स्थापत्य शास्त्र से जुड़ी हुई 2 महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको यहां जान लेना जरूरी है। जो अथर्ववेद है, इसमें गृह निर्माण से संबंधित जो सूक्त मिलता है उसको शाला, जैसे आज के समय में हम करते हैं धर्मशाला, उसी तरह व्यायामशाला, उसी तरह शाला सूक्त मिलता है। गृह निर्माण से संबंधित जो अथर्ववेद में सूक्त है उसको शाला सूक्त कहा गया है। इसका अर्थ हुआ कि अथर्ववेद के समय गृह निर्माण से संबंधित जागरूकता और जिज्ञासा व्याप्त थी, और स्थापत्य और यांत्रिकी अथर्ववेद के उपवेद के अंतर्गत आते हैं। अथर्ववेद के उपवेद के अंतर्गत आते। अब हमने ऋग्वेद के विषय में जान लिया, हमने अथर्ववेद के विषय में जान लिया। इससे हमें क्या प्राप्त हुआ? इससे हमें प्राप्त हुआ कि वैदिक काल में भी स्थापत्य को लेकर के जानकारी व्याप्त थी या जानकारी थी। उस समय के लोग भी भवन निर्माण की कला से परिचित रहे होंगे, या स्पष्ट रूप से प्रमाणित करने वाले कुछ साक्ष्य हमें वेदों में प्राप्त होते हैं। इतिहास है, इतिहास में साक्ष्यों का बहुत अधिक महत्व है। अब हमने वैदिक काल के साक्ष्यों के विषय में जान लिया। अब हम कुछ बौद्ध काल के साक्ष्यों के विषय में जानेंगे कि उस समय स्थापत्य को लेकर के क्या रीति थी और क्या परंपरा थी, और उसके विषय में
किन बौद्ध ग्रंथों में जानकारी प्राप्त होती है। तो अब हम बौद्ध ग्रंथों के विषय में जानेंगे। साथियों, अब हम बौद्ध साहित्य के अंतर्गत आने वाले वास्तु से संबंधित जानकारियों के विषय में अध्ययन करेंगे। तो बौद्ध साहित्य में एक शब्द मिलता है वत्थु वज्जा। बौद्ध साहित्य में एक शब्द मिलता है वत्थु वज्जा, और बौद्ध साहित्य में एक शब्द मिलता है जिसे कहते हैं महावर्धकी। महावर्धकी। और बौद्ध साहित्य में गंगा तट के विषय में उल्लेख है। गंगा तट के विषय में उल्लेख है। और बौद्ध साहित्य में नगर तथा प्रसाद के विषय में उल्लेख प्राप्त होता है। और बौद्ध साहित्य में 5 प्रकार के भवन या वास्तुशास्त्र का जानकारी प्राप्त होती है। विहार, अर्धयोग, हरम, प्रसाद, और प्रसाद के बाद गुहा। इन सभी के विषय में हम एक एक करके जानकारी प्राप्त करते हैं। जो वत्थु वज्जा शब्द है यह दीघ निकाय में प्राप्त होता है। और यह जो दीघ निकाय है यह आप जानते ही हैं कि बौद्ध धर्म ग्रंथ का एक हिस्सा है दीघ निकाय, जिसमें हमें वत्थु वज्जा शब्द प्राप्त होता है। और वत्थु वज्जा शब्द किस लिए प्रयोग किया गया है? वास्तु शास्त्र के लिए प्रयोग किया गया है। वास्तु शास्त्र के लिए वत्थु वज्जा शब्द का प्रयोग किया गया है। अब पूछेंगे ये महावर्धकी शब्द क्या है सर? तो ये जो महावर्धकी है इसको बताया गया है बौद्ध साहित्य में कि ये वास्तु शास्त्र के विद्वान थे या वास्तु शास्त्र के ज्ञाता थे। महावर्धकी को बौद्ध साहित्य में वास्तु शास्त्र का ज्ञाता बताया गया। गंगा तट पे के विषय में उल्लेख प्राप्त होता है और नगर प्रसाद के विषय में उल्लेख प्राप्त होता है। तो जो जातक कथाएं हैं, गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथा जातक कथा कही जाती है। इसमें गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथा के विषय में उल्लेख है और उसमें यह बताया गया है कि नगर तथा प्रसाद गंगा तट पर बसाना चाहिए। जातक कथा में उल्लेख मिलता है कि नगर तथा प्रसाद गंगा तट पे बसाना चाहिए। तो आपने ये भी जान लिया। अब एक बौद्ध ग्रंथ है विनय पिटक। अब एक बौद्ध ग्रंथ है विनय पिटक। उस बौद्ध ग्रंथ का एक हिस्सा है खंडक और उस खंडक का एक भाग है चुल्लवग और एक भाग है महावग। तो चुल्लवग में 5 प्रकार के ऐसे स्थानों का उल्लेख प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि गौतम बुद्ध ने बौद्ध भिक्षुओं को ऐसे 5 स्थानों पे ठहरने के विषय में जानकारी दी थी। और ऐसे 5 स्थान कौन से हैं इसके विषय में जान लें। पहला है बिहार। तो जो बिहार है यह बौद्ध मठ की तरह होता था। इसमें बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। दूसरा है अर्धयोग। अर्धयोग क्या था? जैसे अर्ध मंडप बनाया जाता है उसी प्रकार से अर्धयोग था। अर्ध मंडप के आकार प्रकार का अर्धयोग बताया गया है। और हरम में क्या है? हरम अटारी वाले भवन को कहते हैं जिसमें प्रथम मंजिले पर आवास की व्यवस्था होती थी। तो हरम में अटारी वाले भवन को कहा गया है। और प्रसाद किसे कहा गया है? प्रसाद बहुमंजिला भवन को प्रसाद कहा गया है। और गुहा किसे कहते हैं? गुफाओं को गुहा कहते हैं।
गुफाओं को गुहा कहते हैं। तो इस प्रकार से यह उल्लेख किसमें प्राप्त होता है? 5 प्रकार के भवनों का यह उल्लेख प्राप्त होता है चुल्लवग्ग में। चुल्लवग्ग किसका हिस्सा है? चुल्लवग्ग खंदक का हिस्सा है। और खंदक किसका हिस्सा है? खंदक विनय पिटक का हिस्सा है। तो इस प्रकार से आपने बौद्ध साहित्य से जुड़े कुछ जानकारियां प्राप्त की, जैसे कि बौद्ध साहित्य में जो दीघ निकाय है, दीघ निकाय में वास्तु शास्त्र को वत्थुवज्जा कहा गया है और बौद्ध साहित्य में वास्तु शास्त्र के ज्ञाता के रूप में महावर्धकी का उल्लेख किया गया है। वास्तु शास्त्र के ज्ञाता के रूप में महावर्धकी का उल्लेख किया गया है। और जो जातक कथाएं हैं, जो कि बौद्ध गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथा है, उसमें गंगा तट पर नगर और प्रसाद बसाने के विषय में उल्लेख प्राप्त होता है। और विनय पिटक के खंदक के अंतर्गत आने वाले चुल्लवग्ग में 5 प्रकार के ऐसे वास्तु के या ऐसे भवनों के बारे में बताया गया है जिनके विषय में गौतम बुद्ध ने भिक्षुओं को यह बताया है कि यहाँ निवास करने योग्य है या नहीं है। इस विषय में उल्लेख करते हुए 5 प्रकार के भवनों का गौतम बुद्ध ने उल्लेख किया है और इस विषय में जानकारी दी है कि यहाँ निवास करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो इस विषय में जानकारी देते हुए वह बताते हैं विहार, अर्धयोग, हरम, प्रसाद और गुहा। विहार जो है जहां बौद्ध मठ की तरह था, जहां बौद्ध भिक्षु रहते थे। अर्धयोग जो है अर्ध मंडप की तरह था। और हरम जो है अटारी वाले मकान को कहते हैं, जिसमें प्रथम मंजिले पे रहने की व्यवस्था होती थी। और प्रसाद बहुमंजिला भवन हुआ करता था और गुफाएं हुआ करती थी। इस प्रकार से बौद्ध साहित्य में भी वास्तुशास्त्र से संबंधित विभिन्न जानकारियां मिलती हैं। साथियों, प्राचीन काल में वास्तुशास्त्र से जुड़ी 2 शाखाओं के विषय में उल्लेख मिलता है। एक शाखा है और 2 संप्रदाय कह सकते हैं आप, वह उल्लेख मिलता है। एक है देवताओं से संबंधित संप्रदाय और एक है असुरों से संबंधित संप्रदाय। जो देवताओं से संबंधित संप्रदाय है उसके वास्तुकार हैं विश्वकर्मा जी, और जो असुरों से संबंधित संप्रदाय है उसके वास्तुकार हैं मैं। और इस संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय कहते हैं और इस संप्रदाय को मैं संप्रदाय कहते हैं। जो ब्रह्म संप्रदाय है, ब्रह्म संप्रदाय में 2 महत्वपूर्ण रचनाएं हुई, जिसमें इनकी जो पहली रचना है वह है विष्णु धर्मेत्तर पुराण, और यह रचना की गई थी कश्मीर में। और जब यह रचना की गई तो उस समय कश्मीर का शासक था मात्रगुप्त। इसको किसी गुप्त सम्राट ने कश्मीर का शासक बनाया था। और जो दूसरी रचना है देवताओं की शाखा से संबंधित या ब्रह्म संप्रदाय से संबंधित, वह है समरांगण सूत्रधार। सम्रांगण सूत्रधार जो है वह दूसरी रचना। इसके बाद मैं संप्रदाय की रचनाओं के विषय में जान ले। जो मैं संप्रदाय की 2 रचनाएं हैं, एक है मैं मत और दूसरी है मैं शिल्प सतिका। दूसरी है मैं शिल्प सतिका। दूसरी रचना का नाम है मैं शिल्प सतिका। इस प्रकार से प्राचीन धर्म ग्रंथों में वास्तुशास्त्र से संबंधित यह इन 2 संप्रदायों ब्रह्म संप्रदाय तथा मैं संप्रदाय के विषय में जानकारी मिलती है। जो विश्वकर्मा जी हैं वो देवताओं के वास्तुकार थे और जो मैं हैं वह असुरों के वास्तुकार थे। और जो विश्वकर्मा जी का ब्रह्म संप्रदाय है
देवताओं से संबंधित माना जाता है और मय संप्रदाय असुरों से संबंधित माना जाता है। ब्रह्म संप्रदाय की दो रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है वास्तुशास्त्र के क्षेत्र में। पहली जो रचना है वह है विष्णु धर्मेत्तर पुराण, और इसकी यह रचना की गई कश्मीर में, और इस समय शासक था कश्मीर का मात्रगुप्त या किसी गुप्त सम्राट के द्वारा वहां नियुक्त था। और सम्रांगण सूत्रधार ब्रह्म संप्रदाय या कहिए विश्वकर्मा जी के संप्रदाय की सबसे प्रसिद्ध रचना है। और मय संप्रदाय में दो रचनाएं हुई, एक है मय मत और दूसरी है मय शिल्प शतिका। इसके साथ साथ एक और शब्द का अर्थ यहां पर आप लोग जान लें कि जो स्थापत्य शब्द है, जो स्थापत्य शब्द है या स्थपति शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है बढ़ई या कारीगर। जो स्थापत्य शब्द है इसकी उत्पत्ति स्थपति से प्राप्त होती है और जिसका अर्थ होता है बढ़ई या कारीगर। तो अब हम वास्तुशास्त्र से जुड़ी कुछ पुस्तकों के विषय में जानेंगे, और वह पुस्तकें वास्तुशास्त्र के क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तकें हैं जो कि हमारी परीक्षाओं में लगातार पूछी जाती हैं, इसलिए इनके विषय में जानना आवश्यक है। सबसे पहली पुस्तक है वह पुस्तक है अभिलाष तार्थ चिंता मणि और मनसोल्लास या फिर कहिए मानसार। इसके जो लेखक हैं वह हैं सोमेश्वर थर्ड जो हैं इसके लेखक माने जाते हैं। और इसमें इन्होंने जिस वास्तुशैली का वर्णन किया है उसके अंतर्गत चोल, होयसल तथा यादव राजवंशों के शासनकाल के समय की वास्तुशैली के विषय में उल्लेख प्राप्त होता है। सोमेश्वर तृतीय की यह रचना है अभिलाषार्थ चिंतामणि या मनसोल्लास, और मनसोल्लास को ही मानसार भी आप कह सकते हैं, मानसार। तो आपने यहां पे ये जाना। जो दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है युक्ति कल्पतरु एक ऐसी पुस्तक है जिस पुस्तक में के रचयिता एक राजा थे जिनका नाम था भोज, और इसमें जो नाव हैं उनके निर्माण के विषय में बताया गया है और विभिन्न प्रकार की नाव के विषय में भी उल्लेख किया गया है। तो युक्ति कल्पतरु के रचयिता हैं भोज, और इसमें विभिन्न प्रकार की नावों का उल्लेख किया गया है और इसमें नाव के निर्माण कला के विषय में भी जानकारी दी गई है। अब आप एक और पुस्तक के विषय में जान लें, वह पुस्तक है अपराजित परीक्षा के जो रचयिता हैं या रचनाकार हैं उनका नाम है भट्ट भुवन देव ने अपराजित परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना की। और यह रचना कहाँ की गई? तो अपराजित परीक्षा की रचना की गई भुवन देव ने की गुजरात में। और कौन सा समय था? 12वीं सदी का समय था, 12वीं शताब्दी ईस्वी 12वीं शताब्दी एडी। सी से सेंचुरी, ए से ए और डी से एडी। तो अपराजित परीक्षा भट्ट भुवन देव की रचना है जो कि गुजरात में की गई थी और यह 12वीं शताब्दी ईस्वी में लिखी गई। और यह रचना जो है 12वीं शताब्दी ईस्वी में हुई थी। अभिलाषी तार्थ चिंतामणि, मनसोल्लास ब्रैकेट में मानसार है, इसके रचयिता है सोमेश्वर थर्ड। और इसमें जिस वास्तुशैली का उल्लेख है वह चोल, होयसल और यादव राजवंशों के समय की है।
और युक्ति कल्पतरु जो है महाराज भोज की रचना है, जिन्हें भोज परमार भी आप कहते हैं। और इन्होंने इसमें विभिन्न प्रकार के नाव के निर्माण तथा विभिन्न प्रकार के नाव के विषय में भी उल्लेख किया है। और अपराजित परीक्षा के विषय में अभी आपने जाना कि ये गुजरात में रचना इसकी हुई और भट्ट भुवन देव ने इसकी रचना 12वीं सदी में की थी। साथियों, इस प्रकार से हमने वास्तुशास्त्र के विषय में आज अध्ययन किया और वास्तुशास्त्र का ऐतिहासिक महत्व को हमने समझा। प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। नमस्कार, धन्यवाद।